AB ऑफिशियल के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई जिसमें लाहौर का एक गेस्ट हाउस दिखाया गया जहां पर पुलिस ने छापा मारा और चंद लोगों को रंगरलियां मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। नाज़रीन मोहतरम, इस मुद्दे पर नज़र डालने से कबल मैं एक बात आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा, अगर आप एक पाकिस्तानी हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। शायद इस वीडियो की वजह से आपके अंदर का सोया हुआ इंसान जाग जाए तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की एक ऐसी तल्ख हकीकत से आगाह करेंगे जो कि पाकिस्तान के लिए नासूर बन चुकी है, जिसके बारे में आप में से बहुत से लोग वाकिफ़ भी होंगे, लेकिन इसके बारे में बात करना या गवर्नमेंट की इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना कोई इंसान ज़रूरी नहीं समझता। नाज़रीन मोहतरम, इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आप सब दोस्तों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक का मफ़हूम सुनाता चलूँ। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम कहीं पर कोई जुल्म या बुराई देखो तो तुम पे फ़र्ज़ है कि इसको हाथ से रोको। अगर तुम हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखते तो ज़ुबान से इस बुराई को रोको, और अगर तुम ज़ुबान से भी रोकने की ताकत नहीं रखते तो फिर तुम अपने दिल में इस बुराई को बुरा जानो। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त जितने भी लोग, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हों, जितने भी लोग इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, इन सब से मेरी एक इल्तमास है कि अगर आप पाकिस्तान में बढ़ते हुए इस नासूर के ख़िलाफ़ कोई कदम नहीं उठा सकते तो कम से कम आप इस वीडियो को पूरा देख कर इसको आगे अपने व्हाट्सएप पर जितना हो सके शेयर तो कर सकते हैं। हो सकता है आपके शेयर की वजह से इस वीडियो की तरफ गवर्नमेंट के अफसरान की तवज्जो पड़ जाए और वो इस नासूर को रोकने के लिए कोई कदम उठा लें। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद दिन पहले लाहौर के एक गेस्ट हाउस में पुलिस का छापा मारा गया और चंद लोगों को रंगे हाथों जिना करते हुए पकड़ा। नाज़रीन, जब पुलिस ने इस गेस्ट हाउस पर छापा मारा तो वहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 से 5 जिस्म फरोश ख़वातीन भी अरेस्ट हुई जो कि पूरी नाइट के लिए बुक की गई थी। नाज़रीन, लाहौर के गेस्ट हाउस का ये कोई एक वाक़या नहीं है जो कि मंजर आम पर आया। आए दिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पुलिस छापों में ऐसे लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर गौर तलब बात यह है कि इतने पुलिस छापों के बावजूद फिर ये गलीज़ काम आज तक बंद क्यों नहीं हुआ। नाज़रीन, जिस्म फरोशी का ये गलीज़ धंधा सिर्फ लाहौर तक ही महदूद नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में किसी मौजी मर्ज़ की तरह फैल चुका है। आप में से बहुत से लोग शायद इस बात से वाकिफ़ भी होंगे कि मौजूदा वक्त में लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और इस तरह के बड़े बड़े शहरों में अब बाकायदा तौर पर सेक्स एजेंसियां बन चुकी हैं जो अपने क्लाइंट को डोर टू डोर ये सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। लोगों ने आज इन एजेंसियों को अपना बिजनेस बना लिया है। नाज़रीन, अगर तारीख पर पड़ी गर्द को छाना जाए तो पता चलता है कि इंसानी तारीख का कदीम तरीन पेशा जिस्म फरोशी था और तारीख की बड़ी जंगें भी इन्हीं ख़वातीन के लिए लड़ी गईं। एक तरफ मलका क्लियोपेट्रा के हुस्न की वजह से जंगें लड़ी गईं तो दूसरी तरफ महाभारत भी एक औरत के नाम पर लड़ी गई। नाज़रीन, अगर तारीख को खंगाला जाए तो पता चलता है कि पाकिस्तान में जिस्म फरोशी की सबसे पहली बुनियाद लाहौर हीरा मंडी में रखी गई थी। नाज़रीन, इस वीडियो का मकसद हरगिज़ लाहौर के बारे में लोगों के दिल में नफ़रत पैदा करना नहीं है, बल्कि लाहौर तो पाकिस्तान के बाकी शहरों की तरह एक बहुत ही खूबसूरत शहर है जहाँ पर बहुत से औलियाए कराम की अमाज गाहें हैं, और इसके अलावा लाहौर को गाजी इल्मुद्दीन शहीद का शहर होने का एजाज़ भी हासिल है। एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मुझे बल्कि हम सब को लाहौर से प्यार है, लेकिन नाज़रीन, ये भी तल्ख हकीकत है कि पाकिस्तान में जिस्म फरोशी जैसे गलीज़ धंधे की बुनियाद भी लाहौर हीरा मंडी से शुरू हुई। नाज़रीन, अगर लाहौर की तारीख में पीछे जाया जाए तो पता चलता है कि 18वीं सदी से कबल शाही मस्जिद के जुनूब में वाक़ इस शाही मोहल्ले में मुग़ल शहज़ादों की शब व रोज़ आमद की वजह से इस मोहल्ले का नाम शाही मोहल्ला ही पड़ गया। इस वक्त इस शाही मोहल्ले की औरतें सिर्फ रक़्स व सुरूर की महफ़िलों तक ही महदूद हुआ करती थीं। अपने वक्त में ये शाही मोहल्ला मुग़लों की ख़ास इनायत का माहूर था। इस वक्त तबला नवाज़ों और साज़ंदों की लय पर शाही मोहल्ले की रकासाएँ ऐसा रक़्स पेश करती कि देखने वाला दंग रह जाता। इन रकासाओं के रक़्स में ऐसा जादू था कि मुग़ल दौर के कई नवाबीन यहाँ अपना दिल हार बैठे। अगर तारीख़ को गौर तलब निगाहों से खंगाला जाए तो पता चलता है कि कई मुग़ल बादशाहों की अज़वाज का ताल्लुक़ भी इस शाही मोहल्ले से ही था। नाज़रीन, कुछ वक्त तक इसका नाम शाही मोहल्ला ही रहा जो बाद में बदल कर हीरा मंडी बन गया। हीरा मंडी के नाम से मुतालिक दो मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं।
पहली रिवायात के मुताबिक शाही मोहल्लों की औरतों के हुस्न से मुतासिर होकर किसी मुग़ल शहज़ादे ने इसे हीरा मंडी कहा, जिसके बाद इसका नाम हीरा मंडी पड़ गया। जबकि इसके बारे में एक और रिवायत भी मिलती है कि जिसके मुताबिक हाकिम पंजाब राजा रंजीत सिंह का बेटा हीरा सिंह यहाँ अपनी अदालत लगाया करता था, जिसकी निस्बत से इस जगह का नाम हीरा मंडी पड़ गया। नाज़रीन, 18वीं सदी तक जहाँ सिर्फ रक़्स व सुरूर की महफिलें सजा करती थीं, आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ के बाशिंदों ने जिस्म फरोशी का धंधा भी शुरू कर दिया, जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ इन लोगों का पेशा बन गया। पहले तो सिर्फ मकामी रकासाओं की बेटियाँ ही इस पेशे में मुलव्विस थीं, लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ ज़माने भर की धुतकारी हुई औरतें यहाँ पर आकर डेरा जमा लेती। इस तरह दिन ब दिन ग्राहकों की तादाद में भी इजाफा होने लगा। नाज़रीन, बहुत सी रवायात में ये बात भी सामने आई है कि 18वीं और 19वीं सदी की यहाँ की तवाइफ़ें बहुत वाज़ेदार हुआ करती थीं। वो हर आने वाले मेहमान की खूब आओ भगत करती और किसी नवाब की आमद पर तो पूरे बाज़ार को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता। इन तवाइफ़ों की जब धंधे की उम्र गुजर जाती तो ये नई नस्ल को इस काम के लिए तैयार करके ख़ुद नायका बन जाती। आने वाला कोई भी गाहक नायका से मामलात तय करके अपने मनपसंद औरतों के साथ कमरे में गम गलत करता। नाज़रीन, ये बात भी सामने आई है कि अंग्रेज़ दौर में बड़े सग़ीर के बड़े नाम इस मोहल्ले पर मेहरबान रहे हैं। कुछ जगहों पर तो ये बात भी देखने को मिली है कि हीरा मंडी में अक्सर जब किसी बच्चे की पैदाइश होती तो ये देखने के बाद कि वो बच्चा है, इसे कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता था। बहरहाल इस बात की कोई हतमी दलील सामने नहीं आई, लेकिन ये बात बहरे सूरत मिली है कि जब किसी लड़की की पैदाइश होती तो पूरे मोहल्ले में जश्न मनाया जाता और फिर इस लड़की को पाल पोस कर बड़ा किया जाता ताकि इसको भी इस गलीज़ धंधे में शामिल किया जाए। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान बनने के बाद भी काफ़ी अरसे तक हीरा मंडी हर आने वाले का खूब आबोताब से इस्तकबाल करती रही, लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद हीरा मंडी का जवाल शुरू हुआ और ज़ियाउल हक के दौर में इन तवाइफ़ों और कोठों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद कुछ वक्त के लिए हीरा मंडी की रौनकें मांग पड़ गईं। अब अगर वहाँ कोई भी गलत नीयत से आता तो धर लिया जाता, लेकिन इन तवाइफ़ों ने भी अपनी ज़िद ना छोड़ी और तारीख़ 90 की दिहाई में इन तवाइफ़ों ने अपने कदम दोबारा जमाए और रक़्स व सुरूर की वो महफिल दोबारा सजने लगी। अरसे से बंद बैल्कनियाँ खुली तो अब इनमें से कुछ नए चेहरे थे जो बाहर की तरफ झांकते और अपने ग्राहकों का इस्तकबाल करते, मगर आहिस्ता आहिस्ता वक्त और हालात बदलने लगे और तवाइफ़ों ने यहाँ से तर्क सकूनत करके नई बनने वाली हाउसिंग सोसाइटी में जा बसेरा किया। अब हीरा मंडी में लाहौर के मशहूर ख्वाबों की दुकानें बन चुकी हैं। वाकफाने हाल बताते हैं कि कहीं इक्का दुक्का बैल्कनियाँ आज भी ऐसी मौजूद हैं जहाँ से कोई परी चेहरा झांक कर आने वालों का इंतज़ार करती है, लेकिन जो रौनक गुज़िश्ता सदी में थी वो अब नहीं। नाज़रीन मोहतरम, माजी में ये काम इस कदर आम न था, लेकिन बढ़ती हुई बेरोज़गारी ने कई बेसहारा औरतों को जिस्म फरोश बनने पर मजबूर कर दिया और इस तरह ये गलीज़ धंधा बढ़ता चला गया। नाज़रीन, ये बात तो बहरे सूरत तय है कि हर औरत पेशावर नहीं होती। कुछ ख़वातीन घरेलू हालात से तंग आकर भी ये राह अपनाती हैं ताकि अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकें। इसी तरह एक औरत की कहानी कुछ इस तरह है कि एक मौजूद शख्स जो हीरा मंडी का पक्का गाहक था लेकिन दिल का नरम इंसान था, एक रोज़ एक औरत का रक्स देखकर दिल हार बैठा। जब रक्स ख़त्म हुआ तो वो चुपके से इस औरत के पीछे चल दिया, जो कि नायका के कमरे में चली गई। जब इस शख्स ने इनकी बातों पर कान धरे तो वो औरत नायका से महंगाई का रोना रोते हुए ज़्यादा पैसों की डिमांड कर रही थी। वो शख्स वहीं रुक गया कि कुछ ही देर में वो औरत बाहर आई तो बुरके में ख़ुद को लपेट रखा था। नज़र नीची करके वो वहाँ से चली तो वो शख्स भी इसके पीछे पीछे चल दिया और जब इसके घर पहुँचा तो भूख व अफलास इसके घर की दीवारों से आया थी। वो औरत के घर में दाखिल हो गया और इसके जिस्म के मुंह बोले दाम देने की ऑफ़र कर दी। गुर्बत की मारी हुई औरत ने यह कहकर अपने जिस्म का सौदा करने से इनकार कर दिया कि वो पेशावर नहीं। इसका शौहर मर गया और वो अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए हीरा मंडी में रक्स करती है। खुदारा इसकी गुर्बत का इस तरह मजाक ना उड़ाया जाए। इस शख्स को इस गलती का एहसास हो गया और इसने औरत के सर पर हाथ रख के इसकी कफालत का ज़िम्मा ये कहकर उठा लिया कि अब वो इसके तमाम अखराजात इंसानी हमदर्दी के तहत पूरा करेगा, बशर्त यह कि वो औरत हीरा मंडी जाना छोड़ दे। और इस तरह गुर्बत से तंग एक लाचार माँ को एक मसीहा मिल गया, जिसने इसके एक बेटे के जवान होने तक इन दोनों की कफालत जारी रखी और अपनी इकलौती बेटी की शादी इसके बेटे के साथ कर दी।
नाज़रीन, ये सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि कई ऐसे वाक़यात हीरा मंडी से जुड़े हैं जिनमें गुर्बत से तंग या ज़माने की धुतकारी हुई औरतों ने इस गलीज़ धंधे को इख्तियार कर लिया। नाज़रीन मोहतरम, आज भी हमारे मुल्क पाकिस्तान के हर शहर में ऐसी बेबस और लाचार ख़वातीन मौजूद हैं जिसे अपना या अपने बच्चों का पेट पालने के लिए इस गलीज़ धंधे को अपनाती हैं। बात यह है कि इस सब का ज़िम्मेदार कौन है? धंधा करने वाली ये ख़वातीन, हमारा माशरा या हमारी गवर्नमेंट? नाज़रीन, हम इस गलीज़ धंधे को रोक तो नहीं सकते, लेकिन गवर्नमेंट की इस तरफ तवज्जो ज़रूर दिला सकते हैं ताकि गवर्नमेंट इन बेसहारा औरतों के लिए कोई वजीफ़ा कायम करे और दूसरी तरफ इस गलीज़ धंधे का पेशा करने वालों के लिए कोई कदम उठा सके ताकि हमारे मुल्क से ये नासूर ख़त्म हो सके। वीडियो बनाकर हमने अपना हक अदा कर दिया। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप भी अपना हक अदा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।